नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं मित्रों आप सभी? निश्चित रूप से आनंदित होंगे और आज की सुबह अपने आप को सुंदर विचारों से भरने के लिए हमारे साथ सब रंग कार्यक्रम में सुंदर सुंदर बातों का इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना? मित्रों, आजकल ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये आप देख रहे होंगे कि जैसे ट्रेंड बनता चला जा रहा है। विचार आ रहा था कि जैसे बाहरी तौर पर लोग इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करते हैं, क्यों ना आंतरिक चीज़ों में भी हम कुछ ब्रांडेड चीज़ों को इस्तेमाल करें। जैसे अपने चेहरे में दिव्यता लेकर आएँ, ताजगी लेकर के आएँ। यदि हमारे होठों पर मुस्कान हो, हमारी वाणी में ज्ञान हो, हमारी आँखों में सबके लिए स्नेह और सम्मान हो, साथ ही हमारे व्यवहार में सबके लिए मृदुता हो, निरहंकारिता हो, तो आंतरिक रूप से यदि इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे तो सचमुच बहुत मूल्यवान बन जाएंगे, बहुत खूबसूरत बन जाएंगे, है ना? तो क्यों ना आज से बाहरी चीज़ों के साथ साथ हम आंतरिक रूप से इन ब्रांडेड चीज़ों का जो अमूल्य हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि जीवन सचमुच बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। तो आइए इसी सुंदर ब्रांडेड आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति, नमस्कार। शक्तिशाली वो नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। शक्तिशाली वो है जो कि अपनी कमी कमजोरियों को जानते हुए भी उसे परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कमियां भी हैं और विशेषताएं भी हैं। दोनों ही हमारे जीवन में हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते देते अपनी विशेषताओं को और गुणों को भूल जाते हैं। अगर हम जीवन के अंदर ये सोच लें कि अगर कमियां हैं तो उसे दूर करने का भी मुझे प्रयत्न करते रहना है, और साथ साथ जो मेरे में गुण और विशेषताएं हैं उसे अपने व्यवहार से और भी अधिक शक्तिशाली बनाना है। जब हम कमजोरियों को सोचते रहते हैं तो कमजोर बन जाते हैं, और शक्तिशाली बनने के लिए सबसे ज़्यादा सरल उपाय है वो है हमारी शक्तिशाली सोच, शक्तिशाली दृष्टिकोण। आजकल के वर्तमान के समय में मनुष्य के सामने कई प्रकार की परिस्थितियां हैं। संबंधों में मनमुटाव है, असफलताएं भी हैं। तो उस समय शक्तिशाली सोच जीवन का वो आध्यात्मिक शस्त्र है जिसे हम प्रतिदिन उपयोग करें। तो आइए आज से ये संकल्प लें कि दिन की शुरुआत जब हम करेंगे तो शक्तिशाली सोच से करेंगे और जीवन के अंदर सफल रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं हमारा मन कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी कचरे को भर करके रखें, बल्कि हमारा मन तो वो सुंदर डिब्बी है जिसमें हम सबके लिए स्नेह, सम्मान, सद्भाव, कल्याण का भाव, दया और करुणा का भाव भर करके रखें। सच कहूँ तो जो व्यक्ति के बोल और कर्म होते हैं वो उसके अंदर क्या भरा हुआ है उसी बात को प्रतिबिंबित करते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर सुंदर भावों को, सद्भावों को भर करके रखें। और ये बात पूरी तरह से सत्य है मित्रों कि यदि हम अपने अंदर अच्छी भावनाओं को रखते हैं तो हमारा तन और मन हमेशा ही तंदुरुस्त रहता है
और यदि हम अपने अंदर कचरे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा को भर करके रखते हैं तो हमारा तन और मन हमेशा ही बीमार रहता है। तो यह हम पर निर्भर करता है कि अपने मन रूपी सुंदर डिब्बी में हम क्या भर करके रखते हैं। इसे डस्टबिन बनाते हैं या फिर इससे सुंदर डिब्बी बना करके रखते हैं। विचार कीजिएगा और आइए इस विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। एसिडिटी से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि खाने के बाद ऐसा लगता है कि वो पूरा जो हमने फूड खाया है वो बिल्कुल गले तक आ रहा है। कोई लोग तो सो भी नहीं पाते, लेट नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। तो कुछ ऐसे सिंपल होम रेमेडीज़ है, नेचुरल रेमेडीज़ है जिसको आप करेंगे तो एसिडिटी से पूरी तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। उसमें नंबर 1 है, फर्स्ट टेक्निक है जहाँ पे हम केसर का पानी पीते हैं। यानी कि 1 ग्लास पानी में आप थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स डाल देना आप, और उसे 10-15 मिनट वैसे ही छोड़ देना और इस पानी को पीना। दूसरा टेक्निक है जहाँ पे 1 ग्लास पानी में 2 हरी इलायची, एक छोटा सा पीस दालचीनी का और थोड़े से केसर डाल के आप अच्छी तरह से उबालना इस पानी को, और बहुत अच्छी तरह से जब उबल जाएगा पानी तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना और छान के इसमें 1 चम्मच शहद डाल के पीना। तीसरा टेक्निक है कॉपर के बर्तन में, याद रखिए कॉपर का बॉटल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आजकल कॉपर का बॉटल बहुत फैशन में है, ट्रेंड में है। बॉटल को हम अच्छी तरह से अंदर से साफ़ नहीं कर पाते, उसकी वजह से कंटामिनेशन होता है। तो वाइड माउथ के जो बर्तन होते हैं, चौड़े मुंह वाले बर्तन, वो कॉपर का आप लेना, उसमें पानी भर के रात भर आप उस पानी को छोड़ देना, सुबह इस पानी को पीना। इससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक होती है। और कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप जो मील्स खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप ना हो जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप खाने के तुरंत बाद या साथ साथ में फ्रूट्स मत खाना, क्योंकि नाश्ते में बहुत लोग समझते हैं फ्रूट्स बहुत हेल्दी है और नाश्ते के साथ फ्रूट खाते हैं जिससे एसिडिटी बढ़ती है। तो या तो आप नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स खाएं या फिर पकी हुई चीज़ें खाएं, साथ में मिक्स नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को बहुत बार मैंने कहा है और मैं चाहती हूँ अगर एक छोटा सा स्टेप अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और वो है खाली पेट में सुबह उठकर चाय कॉफ़ी मत पीना, क्योंकि इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। बाद में नाश्ते के 1 घंटे के बाद पी लेना, दोपहर को पी लेना, लेकिन सुबह खाली पेट में मत पीना। तो ये छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स है जिससे हमें एसिडिटी से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक सा गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सचमुच कई बार ज़िंदगी में चलते चलते हम थक जाते हैं और थक करके रुक जाते हैं, लेकिन ये पंक्तियाँ हमेशा याद रखिएगा कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के एक अंग हैं, वो आएंगे, लेकिन यदि हम सतत आगे बढ़ते रहते हैं, कांटों पे चलते हुए, कंकड़ों को पार करते हुए यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं तो एक सुंदर सा बगीचा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। ज़िंदगी की खुशी, आनंद और सफलता हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो बैठ जाते हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं, लेकिन जो सतत चलते रहते हैं, अपना प्रयास, अपना पुरुषार्थ लगातार जारी रखते हैं, वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और उस सफलता के शिखर पर पहुंचकर जो आनंद मिलता है, सचमुच वो आनंद अतुलनीय है। द लाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के जीवन पर आधारित द लाइट आपको परम प्रकाश से जोड़ेगी और आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया की तस्वीर दिखाएगी। इस फिल्म को गोवा के 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चयन किया गया था। दरअसल पूरे ही भारत भर में यह फिल्म दर्शकों को दिखाया जा रहा है, जिसके रिव्यूज की श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है। बहुत ही अच्छा लगा कि ब्रह्माओं की मूवी को देखे, उसे पता चला कि ब्रह्माओं ने कितनी मेहनत की, कितनी तपस्या की, ब्रह्मा बाबा को
बाबू पर कितना निश्चय था, बच्चों की इतनी पालना करते थे। अच्छा लगा सब देख करके। हम तो सुने थे, लेकिन आज प्रैक्टिकल में देखे कि बाबा ने कितनी मेहनत की, दादियों ने कितना मेहनत की। आज इस पिक्चर को देख के मुझे एक सीन आया जिसमें बाबा को छोड़ के सब उनके और भी अनुयायी रहते हैं, उन लोग छोड़ के चले जाते हैं। उस समय एकदम हमें आंसू आ गए, हमारा एकदम से भावुक हो गया उस स्थिति को। बाबा ने इस स्थिति को कैसे सेंटर को चलाया, कैसे इसको चलाया, कैसे मैनेज किया जाए, सब कार्य भगवान का ही कार्य है जो बाबा के द्वारा पूरा हुआ। मित्रों, जीवन का एक संपूर्ण सत्य ये है कि ईश्वर को छोड़कर सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और यदि देखा जाए तो हम ईश्वर को छोड़कर सबके साथ रहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ईश्वर जो हमारा साथ देने वाले हैं उनकी ओर हम यदा कदा ही देखते हैं। तो मित्रों, भले ही सबको हम खुश ज़रूर करें, लेकिन रब को भी खुश ज़रूर रखें, उसके साथ भी अवश्य रहें। इस बात पर भी गहराई से विचार करें कि रब मेरी किस बात से खुश होंगे। जब हम जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे स्वभाव, संस्कार और आदतों को अपने जीवन में लाते हैं, औरों के लिए जीते हैं, तो सचमुच ईश्वर पिता हमसे प्रसन्न होते हैं और उनकी आशीष का हाथ हमारे सिर पर आ जाता है। तो मित्रों, इस पर भी गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा कि कैसे हम रब के साथ रहें और उनकी दुआओं आशीष के पात्र बन जाएं। और यही सुंदर बात अध्यात्म के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन तक पहुँचा रही हैं कि जो हमेशा साथ देने वाला है, कैसे उसके साथ रह सकते हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। गुजरात के वडोदरा स्थित बिलाबोंग स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों में एकाग्रता और सकारात्मकता के विकास के लिए ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा के माध्यम से एक टॉक शो कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राजयोगी बी के सूरज भाईजी ने सभी विद्यार्थियों को अपने प्रेरणादायक बोल से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को कभी भी तुलना की मानसिकता में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक की योग्यता, क्षमता और प्रतिभा अलग अलग होती है। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य को नष्ट कर सकता है। इस अवसर पर सेवा केंद्र संचालिका डॉक्टर बी के अरुणा बहन ने भी अपनी शुभकामनाएं सभी को दी। कार्यक्रम का सभी विद्यार्थियों ने खूब लाभ उठाया और अपने जीवन को महान बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। मित्रों, मौन रहना एक साधना है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि न केवल सोच समझकर बोलना, लेकिन सोच समझकर सुनना, सोच समझकर कर्म करना, सोच समझकर लोगों के संग में आना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। और यही कला हमारी खुशहाल ज़िंदगी का आधार है। मित्रों, जो सोच समझ कर के बोलता है, कर्म करता है, लोगों के संग में आता है, जीवन के निर्णय लेता है, वो हमेशा ही खुशहाल होता है, सफल होता है। तो क्यों ना हम आज से जो भी करें, पहले बहुत शांति से सोच लें, विचार लें, तो सचमुच जीवन हमेशा ही उन्नति की ओर आगे बढ़ता चलेगा। तो आप सतत आगे बढ़ें, सफल हों, खुशहाल ज़िंदगी जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।